दंतेवाड़ा छोटू मांडवी की एक ऐसा नाम जो कभी नक्सल संगठन के लिए बंदूक चलाता था, बस्तर की घाटियों में गोलियों की गूंज पैदा करता था। वहीं छोटू अब कह रहा है कि हथियार नहीं, रोजगार चाहिए और खून नहीं, अब खुशहाली चाहिए। बताया जा रहा है कि छोटू मांडवी का नाम बस्तर के उन कुख्यात चेहरों में शामिल था जो हिंसा का चेहरा बन चुके थे। वहीं बातचीत के दौरान छोटू ने कहा कि हमें जल, जंगल और जमीन के नाम पर बहकाया गया, लेकिन असल में नक्सली इन पहाड़ों से सोने, चांदी, खनिज और संसाधनों को लूटने के लिए खून बहाते हैं। डर का ऐसा जाल बिछाते हैं कि आदिवासी अपने ही घर में कैद हो जाते हैं। लेकिन अब सरकार की पुनर्वास नीति और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे प्रयासों ने छोटू को न सिर्फ छत दी बल्कि सम्मान और भविष्य भी दिया। उसका कहना है कि सरकार ने जो हाथ बढ़ाया वो हाथ पकड़ना ही सबसे बड़ा फैसला था। अब मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे और साथी भी लौटे ताकि बस्तर में गोलियों की गूंज नहीं, बच्चों की हंसी गूंजे। लगातार सरकारें नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर के अग्रसर हो रही हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। 2026 मार्च 31 का वो दिन रखा गया है जिस दिन बस्तर को, यानी एक टारगेट है जब हम बस्तर को नक्सल मुक्त कर देंगे। बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं जिसमें से 5 जिलों की अगर बात करें हम, लगभग 5 क्या सभी जिले नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन 5 जिले थोड़ा से ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों में आते हैं। बहरहाल एक हमारे साथ में भाई है और इस भाई को आप हमारे पीछे देख लें। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत आत्मसमर्पित नक्सल पीड़ित हितग्राहियों को यहां पे उनके लिए भूमि पूजन किया गया है। उनको मकान जो है यहां पे बना करके सरकार देगी। और मैंने जैसे कि बताया कि एक भाई हमारे साथ में है, ये भी नक्सल संगठन में सक्रिय था। 2023 में इसने जो है नक्सलों विचारधारा की जो खोखली नीति है उस नीति से ऊब करके ये समाज की मुख्य धारा में जुड़े और उसके बाद लगातार इन्होंने प्रयास किया कि जैसे भी हो अपने प्रदेश की, अपने देश की सेवा की जाए। छोटू मांडवी इनका नाम है और मिलिट्री, जो नक्सलियों की मिलिट्री होती है उसमें आप शामिल थे। जी जी। छोटू जी, आप कौन सी उम्र से लगभग जो है नक्सलियों के संगठन में काम कर रहे हैं? मैं सर कम से कम घर से बाला संगम से पहले काम करते थे, उसके बाद मिलिशिया में कम से कम 16-17 साल से नक्सल संगठन में भर्ती हुआ है सर। कौन कौन से बड़े कैडर थे जिनके आप संपर्क में आए? उस समय बड़ा कैडर गंगालूर एरिया में हम लोग रिक्रूटमेंट हुआ था सर। उस समय गणेश अन्ना और चैतू, इरमा, सुजाता का, रघु रेड्डी, इन लोग सब बड़े बड़े लोग आते थे सर हमारे गांव में। और बड़े मुठभेड़ कौन कौन से थे जिन मुठभेड़ में आप शामिल हुए? मुठभेड़ में बटालियन में, उसके बाद बटालियन में था सर मैं 2023 तक। तो उसमें 2021 को एक टेकलगुड़ा में घटना हुआ था, उसमें 22 जवान शहीद हुए थे, उसमें मैं शामिल था सर। और कोई ऐसी घटना जिसमें जो है आप शामिल हो और जवान उसमें शहीद हुए? और एक सुकमा जिला में एक मिनपा गांव में एक घटना हुआ था, उसमें 17 जवान शहीद हुआ था, उसमें भी शामिल था मैं। क्या लगता है आपको समाज में जो जनताना सरकार नक्सलियों के द्वारा कही जाती है वो जो है लोगों के हित में काम करती है, या ये जो सरकार है जो लोगों के द्वारा चुनी गई है ये सरकार ज्यादा अच्छा काम करती है? ये मुझे पहले उतना पता नहीं सर। वहाँ पे नक्सली संगठन में कुछ दिन काम किए हैं, तो उसके बाद यहाँ पे सरकार बहुत सारा नियम है, यहाँ पे जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है और बाकी जनता के लिए भटकाने के लिए नक्सलवाद काम कर रहे हैं सर। आप मानते हैं भटकाने के लिए नक्सलवाद काम करता है? और बाकी लोग को पुलिस मुखबिर बना के फर्जी केस लगा के मार रहे हैं और गांव में जीने वालों को जबरदस्ती भर्ती करके वहां पे जंगल में ले जा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और बस्तर आदिवासियों को मरवा रहे हैं। ये सब नक्सलवाद ही कहा कि मैं समझ के ये गलत है बोल के मुख्य धारा में आया हूँ सर। ज्यादातर जो काडर हैं वो मुझे लगता है कि जो सीनियर जिनकी पोस्ट रहती है उस पे जो आंध्रा के जो लोग हैं वो शीर्ष नेतृत्व करते हैं। क्या लगता है आपको? जी सर, यहाँ पे बस्तर से कोई अभी नेता नहीं बने हैं, लगभग इरमा एक ही नेता बने हैं। ज्यादा आंध्रा कैडर, सीसी, पोलिट ब्यूरो, एजेंसी ऐसा बना है। वो लोग यहाँ पे बस्तर में आके
आदिवासी लोगों को नक्सलवाद में भर्ती करवा के इधर उधर गुमराहट कर रहे हैं। सरकार आप लोगों के लिए जो योजनाएं चला रही है, क्या लगता है आपको उसका लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? सरकार अभी सरकार का योजना हिसाब से हम लोगों को लाभ मिल रहा है। सरकार बना दे रहे हैं, अच्छी मकान बना दे रहे हैं और पानी बिजली का सब व्यवस्था यहाँ आने के बाद सब कुछ मिल रहा है सर। चलिए, अपने बहुत सारे और भी भाई ऐसे हैं जो कहें तो भटके हुए ग्रामीण हैं, जो नक्सल जो है संगठन में आज भी सक्रिय हैं, उनके लिए कुछ आपका कोई मैसेज हो? उनके लिए भी हम लोगों को धीरे धीरे उन लोगों को संपर्क करके आखिरी मुख्य धारा में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं सर। अब बाकी नक्सल संगठन में जितने लोग भी जुड़े हैं उन लोगों को भी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आंध्रा के लोग का बड़े बड़े नेता हो जो बने हैं तो उन लोगों की बात सुन के फिर वहीं पे काम करेगा। वो जो नहीं सुने सरकार का वो जो नीति नहीं सुनेगा, नहीं मानते हैं तो वो लोग आखिरी मरेंगे, गोली का शिकार होंगे। जी, गोली का शिकार होंगे सर। अच्छा, आप भी जो है जैसे नक्सल संगठन में काम कर रहे थे, तो जब आपको मुख्य धारा में आना पड़ा तो क्या आपको मुश्किल हुआ क्या? मैं जैसे 2015 से नक्सली संगठन में भर्ती हुआ था सर, जब से मेरे को घर आने नहीं दिए थे, क्योंकि हमारा घर में डुमरी पार्लर में हमारा भाई बहन है, माँ बाप है, तो वो लोग भी एक दो बार खबर भेजे थे तो एक बार भी घर नहीं आए थे। ऐसा क्यों है, ऐसा बोल के भेजे थे। लेकिन वहाँ नक्सली में हिरमा वो सुयतक का जो भी है बड़े बड़े केडर लोग, उनसे भी मैं बात किया था एक बार छुट्टी दीजिए बोल के, ऐसा छुट्टी नहीं दिए थे। हमारा घर वाले रो रो के बुला के देखे हैं। तो 2015 से लेकर 2023 तक एक बार भी छुट्टी नहीं दिए थे, तो इसलिए मैं परिवार से थोड़ा सा नाराज होकर फिर आखिरी संगठन छोड़ के आया हूँ। अच्छा, एक चीज हमेशा से नक्सलियों के द्वारा कही जाती है कि वो जल जंगल जमीन की लड़ाई कहते हैं, कि नक्सली कहते हैं कि हम जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में वो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? ये लग रहा है कि वो लोग जल जंगल जमीन पूरा बस्तर का सोना चांदी संपत्ति अपने कब्जे में रखने के लिए वो लोग एक मुद्दा लेकर वो लोग लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बस्तर का सोना चांदी जल जंगल जमीन को सरकार नुकसान नहीं कर रहा है सर। ये मुझे समझ में आया कि सरकार नुकसान कर रहे हैं, विदेशी वाले आके कब्जा कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरा देश वाले आके कारपोरेट सिक्योरिटी क्या वो कैंप में डाल रहे हैं, वो डाल के फिर जल जंगल जमीन को पूरा नष्ट करने के लिए वो लोग यहाँ घुस रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई विदेशी शक्ति है जो ये नक्सलवाद को सपोर्ट करती है? विदेशी शक्ति तो ऐसा उतना नहीं जानता हूँ सर। विदेशी शक्ति तो नक्सलवाद को सपोर्ट करता है या नहीं करता है वो मुझे नहीं पता है सर। जी, चलिए, और कुछ आप अपने जो भटके हुए लोग हैं उनके लिए अगर कहना चाहें तो? मैं यही कहना चाह रहा था सर, वो जो भी जितने भी हो भटके हुए हैं वो लोग मुख्य धारा में आए और आखिरी यहाँ पे सरकार उनके लिए मकान, अच्छा जीने के लिए जगह, सब कुछ व्यवस्था दे रहे हैं। तो वो लोग भी अपने से सोच के आएंगे तो कल के दिन में उन लोग का अच्छा लाइफ बनेगा, अच्छा रहेंगे। और नहीं आए तो वो लोग वैसी जिंदगी में रहेंगे सर, मरेंगे या तो आखिरी सरकार के पास। लेकिन अभी कितना 1.5 करोड़ का इनामी जो बसव राजू जी, ये अभी कभी बसव राजू से कभी मिले थे क्या? बसव राजू से नहीं मिला हूँ सर। वो अभी कभी हमारा क्षेत्र में नहीं आते थे। हाँ। नाम बस सुना हूँ, कभी नहीं मिला था। छोटू मंडावी जी हमारे साथ में थे और नक्सल संगठन में काफी दिन सक्रिय भी रहे। 2 बड़ी मुठभेड़ें जो पुलिस के साथ में हुई और कई इंजरी जिसमें पुलिस को हुई थी उसमें ये शामिल थे। इनको आत्मग्लानि हुई और आत्मग्लानि के बाद में ये शासन प्रशासन की जो मुख्य धारा है उसमें ये जुड़े और छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास के लिए ये जो है हमेशा सोचते हैं कि हम अपने प्रदेश के लिए कुछ कर सकें। इन्होंने अपील भी की है नक्सलियों से और भटके हुए ग्रामीणों से कि वो मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। लगातार तस्वीरें बस्तर की बदलती नजर आ रही हैं और हम भी चाहेंगे कि लगातार बस्तर की तस्वीरें बदलती रहें। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, दंतेवाड़ा।